हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज दिन है मंडे का और आज डेट है 7 अप्रैल 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 6:45 और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 3 सेक्टर 12 में था और जस्ट अभी सीएनजी फिल कराई है दोस्तों। और घर के पास की राइड मिल गई थी, एक्चुअली श्याम विहार की मिली थी राइड और ये राइड मैं श्याम विहार छोड़ा क्योंकि घर की तरफ आना था। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, आप देख ही रहे होंगे, थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही है अंदर दांतों के ऊपर मसूड़े में ना स्वेलिंग से हो गई है दोस्तों। तो कल डेंटिस्ट को दिखाया था, मेडिसिन खाई है पर उसके बाद भी थोड़ा सा इफेक्ट मतलब कमी मिला है। एंटीबायोटिक्स वगैरह दी थी डॉक्टर ने, बट अब कल दिखाना है दोबारा, तो इसलिए मतलब आज काम करने का ज़्यादा मूड नहीं था और आज वैसे भी लेट ही निकला था और तकरीबन 9:30 बजे अपना काम स्टार्ट किया था। 9:30 बजे, अब आप समझ सकते हो स्टार्ट में 9:30 बजे करूँगा तो फिर कितना काम हो पाएगा। तो इसलिए घर की राइड भी इस तरफ नजरगढ़ की श्याम विहार की आ गई थी। वहाँ से मैं जब खाली आया तो यहाँ तक द्वारका सेक्टर 6 की आ गई, तो एक छोटी सी मैंने कर ली। मैंने कहा यार, और जिस राइडर को दोस्तों लेकर आया वो भाई साहब बैठते ही, यार तुमने गाड़ी में एसी नहीं ऑन कर रखा। मैंने कहा जी क्या हो गया, आप बैठे तो अभी हो, एसी पहले ऑन करके क्या फायदा। कह रहे नहीं, जब राइडर बैठे तभी मतलब एसी ऑन होना चाहिए आपकी गाड़ी का। मैंने कहा सर आप कितने पैसे दे रहे हो इस राइड के। कह रहा 160 रुपीज़। मैंने कहा 160 रुपीज़ आप दोगे, उससे पहले मैं 10 मिनट पहले स्टार्ट करके रखूँ, एकदम शिमला बना दूँ गाड़ी को। तो बंदा चुप। मैंने कहा सर गाड़ी भी मशीनरी है, उसको भी ठंडा होना है। अब पूरे दिन रनिंग में रहेगी तो हमें तो आदत है, हम तो गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम तो विंडो खोल लेते हैं, फैन चला लेते हैं। मैं कहा आप अभी आए हो ना, आपने बैठते आपका एसी ऑन हो गया। कह रहा नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब ये अब नहीं, मतलब यार समझ ही नहीं रहे बंदे, पता नहीं समझते क्या है कि गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी खरीद ली है, क्या है क्या नहीं है। मतलब पूरा 160 रुपये दे रहे हैं 8 किलोमीटर के, 7-8 किलोमीटर की ट्रिप थी, 160 रुपये। उसमें कमीशन कट के मेरे को 140 देने, ऊबर मेरे को देगा जो है काट पीट के। तो 140 में मैं इसके लिए पूरी शिमला बना के चलूँ पहली गाड़ी। तो वैसे ही दोस्तों दिमाग हो रखा है गर्म, होता गर्म इसीलिए कि प्राइस नहीं मिल पाता। और खासकर ओला में तो आपने देख ही लिया होगा ओला किस हिसाब से प्राइस दे रहा है। बस अब मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती करी मैंने, रिचार्ज किया ओला का, मतलब रिचार्ज किया, वैसे ही जो माइनस में था मेरा, मतलब 2800 थे, वो मैंने गलती से पे कर दिए इन लोगों को। बेकारी बहुत बड़ी गलती करी, पे ना करता सही रहता, सिक्योरिटी जमा थी वही रहने देता। जब भी ऑन करता हूँ भाई साहब 45 किलोमीटर के अजीबो गरीब रेट, 230, 210, 222, यार किस उसमें चल रहा है ओला। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही और खासकर रैपिडो के बारे में। देखिए रैपिडो भी अब इंक्लूड हो गया है, जब ओला उबर हुआ है तो रैपिडो भी अब कैब लाइन में आ चुका है। तो कैब में आज हम बात करेंगे रैपिडो की ही दोस्तों। काफी भाई एक चीज से रैपिडो में परेशान चल रहे थे, मैं खुद परेशान होता था और मैं हमेशा अपने ब्लॉग में आपको बताता था कि भाई रैपिडो में ये चीज की कमी है, अगर वो ये चीज जो अपनी कमी है तो हो सकता है दोस्तों। देखिए हर जितनी बड़ी कंपनी है वो जितने भी हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं जो भी व्लॉगिंग वगैरह करते हैं ओला उबर से रिलेटेड, तो उनकी कोई ना कोई देखिए वीडियो किसी न किसी भाई की हो सकता है कि कोई सीनियर लेवल का बंदा देख ले। तो जैसे अब मैं भी करता हूं तो देखिए मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई देखता, पर किसी की नज़र पड़ जाती है। देखिए हर कोई जानना चाहता है कि मार्केट में उसकी कंपनी की क्या वैल्यू है, क्या क्या बंदे कंप्लेंट करते हैं। तो जैसे कि मैं बताता था आपको कि दोस्तों रैपिडो में एक कमी अभी चल रही है, कमी यही चल रही है कि रैपिडो में जितना फेयर दिखाता है, चाहे उसमें 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे दोस्तों, तो वो फेयर नहीं बढ़ाता था। तो अब दोस्तों रैपिडो ने इस कमी को कर दिया है दूर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रैपिडो की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रखा है, ठीक है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब आपको जो आपका फेयर है वो आपके जितनी भी देर आपने लगी है, सपोज आधा घंटा आप और लेट हो गए हो राइड में, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो आपको बढ़ चढ़ के मिलेगा, जैसे कि उबर बढ़ाता था। ठीक है, अभी फिलहाल उबर बढ़ा देता है, पीक टाइम में बढ़ा देता है, अच्छा खासा रेट बढ़ा देता है, बट वही चीज़ अब रैपिडो ने भी करना स्टार्ट कर दी है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब हमें पता है कि हाँ हम रैपिडो की राइड ले रहे हैं, तो अगर हमें आगे ट्रैफिक मिल गया 1 घंटा आधा घंटा हम और ज़्यादा लेट हो गए तो उसमें हमें प्राइस बढ़ के मिलेगा।
तो इस चीज़ की कमी दोस्तों अब रैपिडो ने कर दी है दूर, और धीरे धीरे तकरीबन देखिए वही है ना, कंपटीशन आपको करना है तो उस हिसाब से उस लेवल पे आपको रहना पड़ेगा। जो जो फैसिलिटीज़ ऊबर दे रहा है वो आपको रैपिडो में भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें देखो दोस्तों, मेरे ख्याल से 70% ड्राइवर जो भाई है रैपिडो से खुश हैं। खुश इसलिए क्योंकि रेट अच्छा मिल जाता है, ठीक है, तो हमें चलाने में दिक्कत नहीं है। बट यही प्रॉब्लम थी कि रैपिडो में मतलब जो प्राइस दिखाता था बस वही मिलता था, लेट हो जाते थे तो उसका कुछ नहीं बढ़ता था। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे दोस्तों इम्प्रूवमेंट कर रहा है रैपिडो। तो आशा करता हूँ सभी भाई अब जो नहीं चलाते होंगे वो भी अब दोबारा से चलाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है रैपिडो की जो राइड होती है 1 मिनट पलक झपकते ही गायब हो जाती है। तो क्योंकि उसमें हमें प्राइस बहुत बढ़िया मिल रहा होता है, 100 150 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि ऊबर वगैरह में, और ऊबर में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक मिलता है, बट ओला तो एकदम गुरु घंटाल है। तो उसको तो आप छोड़ ही दो, आप सिर्फ रैपिडो और ऊबर की ही कंपटीशन समझ लो कि इन दोनों में ये है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे जिसमें हमें बेनिफिट्स होगा। तो फिलहाल हमें रेगुलर देखिए अभी रैपिडो चढ़ा नहीं है, जब राइडें मतलब सारी की सारी आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या कर रहा है, ये एक राइड होती है 20 गाड़ियां खड़ी, तो 20 पे वो अब 20 में जो सबसे पहले क्लिक कर दे उसके पास जाती है। और ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे एक सपोज मैं द्वारका सेक्टर 3 रहता हूँ, द्वारका सेक्टर 3 में यहाँ पे वेलकम ग्रुप अपार्टमेंट है, गौरी गणेश अपार्टमेंट है, ठीक है। तो इस एरिया में जो गाड़ियाँ खड़ी है नियर बाइज 200-300 मीटर की रेंज में, अगर उधर से कोई बुकिंग बनती है तो वो बुकिंग उसी गाड़ियों को मिलनी चाहिए। अब होता क्या है कि अब पूरे 2 किलोमीटर की रेंज में 20 गाड़ियाँ खड़ी है तो 20 रुपये बजाएगा। तो आप सोचो किस भाई के नसीब में वो बुकिंग होती है। तो बहुत ही लकी मानते हैं हम लोग जब बड़ी बुकिंग पकड़ लेते हैं रैपिडो की, कि हाँ यार ये आ गई है तो इसमें हमें फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ भी अगर दूर कर दे रैपिडो तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से सभी भाई जुड़ेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो CNG के प्राइस, मेरे को अभी मैं CNG डलवा रहा था, CNG के प्राइस बढ़ गए यार, 76 रुपीज़ हो गए हैं। बताओ किस हद तक जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कंपनियों से, भाइयों कंपनी वालों सुन लो, ड्राइवरों की भी यार, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, AC चला रहे हैं, इतना CNG खर्च हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे ऊपर भी अपनी नज़र डालो और कृपया करो भैया, क्योंकि हम लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा परेशान। और वैसी ओला में जो भाई चला रहे होंगे वो तो उनके तो हाल आप पूछोगे तो वो तो भाई काफ़ी भाई तो छोड़ चुके होंगे ओला चलाना भी। तो फिलहाल मैंने भी छोड़ रखा है, बस इमरजेंसी में रखता हूँ कि कहीं फंस जाता हूँ तो वहाँ अगर ये निकाल दे 2-4 किलोमीटर का फेयर मार के तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वहाँ से निकल तो जाते हैं। तो दोस्तों अब CNG के प्राइस भी बढ़ गए हैं, और थोड़ी सी अगर CNG के प्राइस बढ़े हैं तो आपकी अर्निंग थोड़ी कम होगी, क्योंकि अब गर्मी का टाइम भी है और AC भी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप जानना चाह रहे होंगे महेश भाई ने आज कितना काम कर दिया है। महेश भाई ने दोस्तों ज़्यादा कोई खास काम नहीं किया है, सुबह 9:30 बजे निकला था। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 कुछ रुपये का मेरा काम है दोस्तों, जिसमें 320 रुपये के मेरे टोल हैं। तो टोटल काम 2500 रुपये का है, 2500 में लगी है तकरीबन 600-700 तक की CNG लग गई है दोस्तों। तो राउंड फिगर आप मान के चलिए 1800 में 300 और निकाल लो तो 1500 नेट इनकम है दोस्तों। 1500 में किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की EMI पे करनी पड़ेगी, और ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालने के बाद ही आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ ब्लॉग, वैसे शॉर्ट्स वीडियो तो बनाता ही रहता हूँ पर ये आज बना रहा हूँ। तो दोस्तों एक बेटी का चैनल भी बनाया है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, तो जाइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर देना। बेटी का थोड़ा डांस का शौक है तो इसलिए उसने बोला था पापा मेरा चैनल बना दो, तो मैंने उसका चैनल बना दिया। तो दोस्तों उस पर भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो इसको भी सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली के में अपनी वाइफ को, बच्चों को दिखाना मेरी बेटी का डांस कैसा लगा, और आपको कैसा लगा आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों दोबारा से चालू हो गया है, एक्टिव हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ दोबारा से, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी ओला उबर से रिलेटेड अपडेट आएगा सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। कुछ भी आप और भी भाई जुड़े हुए हैं तो उनसे भी बातचीत कर सकते हैं,
ठीक है, नॉलेज ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड कर लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।